नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रेरणादायक ऑडियो बुक सीरीज में। आज हम लेकर आए हैं एक दमदार, मजेदार और लाइफ चेंजिंग किताब का हिंदी सार। यू आर सो मनी लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट। लेखक हैं फरनूश तोराबी, एक मशहूर फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो युवा लोगों को स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल अपग्रेड और बिना पैसे बर्बाद किए अमीर जैसी जिंदगी जीने की कला सिखाती हैं। यह किताब आपको सिखाती है पैसा बचाओ, पैसा बढ़ाओ और साथ ही जिंदगी का मजा भी लो। मतलब कम बजट में भी रिच लाइफस्टाइल जीना संभव है। आइए शुरू करते हैं यह शानदार सफर। पार्ट 1, पैसा कम हो तो भी रिच कैसे दिखें। फरनूश बताती हैं कि अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग बातें हैं, लेकिन अमीर जैसे फैसले लेना आपको असली अमीर बनाता है। एक माइंडसेट, गरीब मत सोचो। यदि आप सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका हर निर्णय डर से भरा होगा। लेकिन सोचो, मुझे स्मार्ट बनना है और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। यही मनी माइंडसेट शिफ्ट है। आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं कि मैं बेहतरीन लाइफ डिजर्व करता हूं, मैं अपने पैसे का मालिक हूं, मैं अपने हर खर्च पर कंट्रोल रख सकता हूं। यही सोच असली शुरुआत है। पार्ट 2, पैसा बचाना नहीं, पैसे को कंट्रोल करना सीखो। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कट द स्टूपिड एक्सपेंसेस नॉट द जॉय। एक, खर्चों को 3 हिस्सों में बांटें। एसेंशियल्स, जरूरी किराया, खाना, बिल। फ्यूचर, भविष्य, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। मी टाइम, खुशियां, मनोरंजन, सेल्फ केयर, हॉबीज। बहुत लोग मी टाइम को काटते रहते हैं, जो सबसे गलत है, क्योंकि अगर जिंदगी में मजा नहीं तो फाइनेंस का खेल बोझ बन जाता है। 2, स्मार्ट स्पेंडिंग फॉर्मूला। लेखिका कहती हैं, स्पेंड वेयर इट मैटर्स, स्टॉप वेयर इट डजंट। मतलब हफ्ते में 5 बार बाहर खाने मत जाओ, लेकिन जब जाओ बेस्ट चीज खाओ। रोज कैफे की कॉफी मत लो, लेकिन कभी कभार फैंसी कॉफी लेकर खुशी मिलने दो। यह है इंटेंशनल स्पेंडिंग। पार्ट 3, लाइफस्टाइल अपग्रेड बिना पैसे बर्बाद किए। 1, रिच लुक स्मार्ट चॉइसेस नॉट हाई प्राइसेस। अमीर दिखने का मतलब महंगे ब्रांड पहनना नहीं, बल्कि साफ सुथरा, फिट और स्टाइलिश दिखना। फरनूश के टिप्स, डिस्काउंट सीजन में शॉप करो, क्लासिक रंगों और फिट में निवेश करो, ब्रांडिंग से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दो, फिजूल महंगे ट्रेंड से बचो। कितनी ही बार हम एक लोगो देखकर पैसा फूंक देते हैं। लेखिका कहती हैं, लोगों से नहीं, आपके कॉन्फिडेंस से लोग प्रभावित होते हैं। पार्ट 4, क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग अमीरी का शॉर्टकट। इस किताब का बड़ा पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं है, गलत उपयोग दुश्मन है। 1, क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड्स कमाओ, ट्रैवल पॉइंट्स, कैशबैक, डिस्काउंट्स, जीरो इंटरेस्ट बेनिफिट्स। क्रेडिट कार्ड आपको फाइनेंशियल पावर देते हैं अगर आप समय पर बिल चुकाते हैं। 2, 3 गोल्डन रूल। हर महीने पूरा बिल चुकाओ, लिमिट को मिसयूज मत करो, रिवॉर्ड्स ऐसे लो कि फायदा असली मिले, नुकसान नहीं। 3, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर तुम्हारा फ्यूचर है। अगर आप कार, घर या बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर ही आपकी ताकत होता है। पार्ट 5, नेगोशिएशन स्किल्स अमीर बनने का गुप्त हथियार। फरनूश का सबसे जोरदार लेसन, इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। 1, सैलरी बढ़ाने के लिए नेगोशिएशन। जब नौकरी में मेहनत आपकी बढ़ती है, आपकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, पर मांगनी पड़ती है। नेगोशिएशन का फॉर्मूला, अपनी वैल्यू दिखाओ, मार्केट का डेटा रखो, शांत और कॉन्फिडेंट रहो, डर से ऊपर उठो। आप जो सोच रहे हैं वही सच है। अधिकतर लोग सैलरी मांगते ही नहीं, इसलिए कमाते भी नहीं। पार्ट 6, पैसे को बढ़ाने का सही तरीका, इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। आप बचत से अमीर नहीं बन सकते, अमीर बनाते हैं इन्वेस्टमेंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। एक छोटे से शुरू करो, 500 रुपए, 1000 रुपए या जितना हो सके। कंसिस्टेंसी आपको रिच बनाती है। 2, कहां इन्वेस्ट करें। किताब की सोच, इंडेक्स फंड्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स,
सिप हमारे संदर्भ में लो रिस्क डाइवर्सिफाइड फंड्स, स्लो एंड स्टेडी बट कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, यही रिच माइंडसेट है। पार्ट 7 बजट बनाना नहीं, बजट डिजाइन करना सीखो। लेखिका कहती हैं, बजटिंग इज नॉट पनिशमेंट, इट इज एम्पावरमेंट। स्मार्ट बजट डिजाइन स्टेप्स। अपने सभी खर्च लिखो, उन्हें जरूरी गैर जरूरी में बांटो। फिजूल खर्चों के पैटर्न पकड़ो, हर सेविंग को गोल से जोड़ो। फन मनी भी रखो। बजट एक जेल नहीं, यह आपकी स्वतंत्रता की चाबी है। पार्ट 8 पैसा और रिश्ते, डेटिंग, फैमिली, फ्रेंड्स। फरनूश बिना झिझक कहती हैं, पैसा और रिश्तों पर खुलकर बात करना मैच्योरिटी है। एक डेटिंग में स्मार्ट स्पेंडिंग, इंप्रेस करने के चक्कर में मत पड़ो। ऑनेस्ट रहो, सब कुछ अपनी जेब देखकर करो। बराबरी से खर्च बांटना स्वस्थ रिश्ता बनाता है। 2 फैमिली प्रेशर से कैसे बचें? कई घरों में लोग एक दूसरे के फाइनेंस में दखल देते हैं। आप सीमाएं बनाकर चलें। मैं मदद करूंगी, लेकिन अपनी क्षमता में। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्राथमिकता दें। पार्ट 9 इमोशंस वर्सेस मनी, सब कुछ माइंडसेट का खेल है। किताब बताती है कि हम पैसा भावनाओं से खर्च करते हैं, तर्क से नहीं। मुख्य भावनाएं जो पैसा बर्बाद कराती हैं: स्ट्रेस, लोनलीनेस, FOMO, गिल्ट, लो सेल्फ वर्थ। अगर आप इनसे अवेयर हो जाएं, तो बिना सोच समझे खर्च करना बंद हो जाता है। पार्ट 10 प्रैक्टिकल यूर सो मनी टूलकिट। ये टूलकिट किताब का सबसे मजेदार हिस्सा है। मस्ट हैव स्किल्स: बजटिंग, नेगोशिएशन, क्रेडिट मैनेजमेंट, स्मार्ट शॉपिंग, कॉन्फिडेंस। मस्ट हैव हैबिट्स: सप्ताह में एक बार मनी चेक, महीने में एक बार इन्वेस्टमेंट रिव्यू, 3 महीने का इमरजेंसी फंड, साल में एक बार स्किल अपग्रेड। मस्ट हैव माइंडसेट: रिच दिखना नहीं, रिच बनना है। मैं हमेशा सीख सकता हूं। मैं पैसा बर्बाद नहीं, निवेश करता हूं। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टोरी का ऑथर हूं। दोस्तों, यूर सो मनी हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए करोड़पति बैलेंस जरूरी नहीं, बल्कि स्मार्ट दिमाग, डिसिप्लिन्ड आदतें और इंटेंशनल खर्च जरूरी हैं। आप आज छोटे कदम उठाएं, लेकिन कंसिस्टेंट रहें। आपका पैसा बढ़ेगा और आपकी जिंदगी भी चमकेगी। याद रखिए, यू आर ऑलरेडी सो मनी। बस खुद को पहचानने की जरूरत है। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हर नई ऑडियो बुक के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक क्लिक हमें नई प्रेरणादायक कहानियां और समरीज लाने की ताकत देती है। ऑडियो शक्ति की ओर से धन्यवाद।